यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध में शांति लाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल के बीच बड़ा बयान दिया। जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोप की सशस्त्र सेना बनाई जाए। जेलेंस्की ने साथ ही कहा कि रूस के खिलाफ उनके देश की लड़ाई ने साबित कर दिया कि इसके लिए आधार पहले से ही मौजूद है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई इस भीषण जंग ने खूबसूरत देश यूक्रेन को खंडहर में तब्दील कर दिया। इस युद्ध की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों माताओं की गोद सूनी हो गई, तो वहीं न जाने कितने सैनिकों ने कर्तव्य की राह पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जारी इस युद्ध पर विराम कब लगेगा, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुमकिन नहीं है। तो वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि उन्हें एक संयुक्त सेना बनाने की जरूरत है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अपने संबोधन में जेलेंस्की ने आशंका जताई कि अमेरिका यूरोप के मुद्दों को न भी कह सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। जेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि उन्हें अपनी खुफिया एजेंसी से पता चला है कि रूस इन गर्मियों में ही यूरोप को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यूरोप के लिए अब अपनी खुद की सशस्त्र सेना बनाने का समय आ गया है। ईमानदारी से कहूं तो अब हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका उन मुद्दों पर यूरोप को नहीं कह सकता है जो उसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूरोप को एकजुट होने और एक समान विदेश और रक्षा नीति बनाने की जरूरत है जो अमेरिका को दिखाए कि ब्लॉक अपनी सुरक्षा के बारे में गंभीर है। उन्होंने कहा यूरोप के पास वो सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है, उसे बस एक साथ आकर काम करने की जरूरत है ताकि कोई भी उसे नहीं ना कह सके, उस पर हुक्म ना चला सके और उसे आसानी से हरा ना सके। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सशस्त्र बलों में 1,50,000 सैनिकों को शामिल कर रहे हैं, जो कि अधिकांश यूरोपीय सेनाओं से बड़ा आंकड़ा है। रूस में हर सप्ताह सेना भर्ती कार्यालय खोले जा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी खुफिया सेवाओं के पास स्पष्ट खुफिया जानकारी है कि इस गर्मी में रूसी प्रशिक्षण अभ्यास के बहाने बेलारूस में सेना भेजने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के खिलाफ अभियान की शुरुआत हो सकती है। हालांकि नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल ने कहा कि फिलहाल उनके पास ऐसी पुष्ट जानकारी नहीं है। अपने भाषण में जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झूठा करार दिया और कहा कि वे असल सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हमारी भागीदारी के बिना हमारी पीठ पीछे किए गए सौदों को यूक्रेन से भी स्वीकार नहीं करेगा। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन का उत्तरी अटलांटिक संघी गठबंधन यानी कि नाटो में भविष्य है। उनकी टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट के बयानों के बावजूद आई, जिसमें उन्होंने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से इनकार कर दिया है। तो वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका युद्ध के मामले में हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। भारत के युद्ध को लेकर तटस्थता नहीं है। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत का रूस और यूक्रेन के साथ संकट संपर्क रहा है। मैंने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस विषय पर दुनिया को यही लगता है कि भारत तटस्थ है, लेकिन मैं इस पर अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि भारत युद्ध को लेकर कभी तटस्थ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध को समाप्त करने के लिए संभावित समाधान खोजने की दिशा में डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करता हूं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।